बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं ईशा ईमान, जो कि इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर मेडिकल की स्टूडेंट हैं और साथ में खादिम हुसैन रिजवी मेडिकल सर्विस की प्रेसिडेंट भी हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में। ईशा ईमान, हमें बताइएगा कि ये तमाम तर मामला क्या चल रहे हैं। सबसे पहले 5500 तस्वीर और वीडियोज़ लीक होती हैं, उसके बाद 7200 के करीब तस्वीर और वीडियोज़ लीक होती हैं। और ये तमाम तर स्कैंडल के पीछे कौन से घिनौने चेहरे हैं और यहाँ पे पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए। और साथ में आप ये बताइएगा कि खादिम हुसैन रिजवी मेडिकल सर्विस के प्रेसिडेंट हैं, आप मुझे बताइएगा कि किस तरह ख़वातीन जो हैं वो यूनिवर्सिटी में अपनी इज़्ज़तों की तहफ़्फ़ुज़ कर सकती हैं। और ये जो स्कैंडल हमारे सामने आया, इसमें जो 7200 के करीब तस्वीर और वीडियोज़ जो है फहश वीडियोज़ और तस्वीर हैं जो कि लीक हुई हैं, मुझे ये बताइएगा कि इसमें कुछ ज़ाती अना रखने वाली ख़वातीन की वजह से तमाम लड़कियां बदनाम हुई हैं या क्या मामला चल रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। ये स्कैंडल किस तरह लीक हुआ, इसके पीछे कौन लोग हैं। 7200 तस्वीर और वीडियोज़, आप अंदाज़ा लगाएं नाजरीन कि इस वक्त यूनिवर्सिटी में ख़वातीन किस तरह एडमिशन लेंगी। और वो ख़वातीन जो वहाँ से तालीम हासिल कर रही हैं, जो कि इज़्ज़त के दायरे में रहते हुए जनाब तालीम हासिल कर रही हैं, वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगी वहाँ पर। ये मुझे तमाम तर डिटेल्स बताइएगा। इस वक्त यूनिवर्सिटी में क्या मामला चल रहे हैं। और ये जो मुजरिम हैं, एक तरफ जो है वो कह रहे हैं कि पुलिस हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, जो वाइस चांसलर है वो कह रहा है यूनिवर्सिटी का, और दूसरी जानब पुलिस जो है वो सबूत पे सबूत दिए जा रही है। ईशा, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस होल सिचुएशन? मेरा नाम ईशा है और मैं जो है इस्लामी यूनिवर्सिटी के मेडिकल कैंपस नेम रेलवे कैंपस की स्टूडेंट हूँ एंड आई एम आल्सो प्रेसिडेंट ऑफ खादिम हुसैन रिजवी मेडिकल सर्विस आईयूबी कैबिनेट। जैसे सब कुछ हुआ है, अब ये तो सबको पता है, इस पे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। पूरी सोशल मीडिया पे पता चल चुका है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसे 20 को जो है मेरी नज़र में सरेआम इस तरह की सज़ा देनी चाहिए जो इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखें। और इस वाक़े से पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़, पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है ना सबक हासिल करे और इनको जो है इस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए कि वो पब्लिकली दी जाए। लेकिन क्योंकि जो है ये इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ थे जिन्होंने ये सब किया है, लेकिन ये ख़ुद ही इज़्ज़तें लूटने पर जो है वो काम कर रहे थे। लेकिन एक वाक़या जब हमारे पास होता है ना, तो उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन उन पे कोई बात नहीं करता। मोस्टली ऐसे होता है हमारे पाकिस्तान में, हमारे माशरे में। तो मैं उन टॉपिक्स पे बात करने की कोशिश करूँगी कि जिनकी वजह से ये वाक़या हुआ। ठीक है, 2 चीज़ें हमारे पास आ रही हैं कि वाई दिस इंसिडेंट अकर्ड, कि ये वाक़या हुआ क्यों और हमें इसके लिए अब क्या करना है। ठीक है, मैं एंटी फेमिनिस्ट हूँ। ठीक है, हमारे माशरे में ये चलने लग गया है कि अब किसी जो है लड़की के साथ वाक़या हुआ, 50% वाक़यात तो होते हैं कि लड़कियां जो हैं वो बेकसूर होती हैं, बिल्कुल जो है उनका कोई कसूर नहीं होता, लेकिन उनके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है। लेकिन जो 50% वाक़यात ऐसे होते हैं कि जिनमें कसूर होता भी है, तब भी उनका कसूर अब देखा नहीं जाता, क्योंकि हमारे माशरे में फेमिनिज़्म इतनी आम हो चुकी है कि हम लड़कियों को कोई सबक देने पे आमादा नहीं है। ठीक है, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करना चाहूँगी और मैं ये बताना चाहूँगी कि व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट वी शुड डू। ओके, तो सबसे पहली बात जो है, हम देखें कि जिन लड़कियों के साथ ये सब हो गया है, उनमें 3 से 4 कैटेगरीज आएंगी। ठीक है, उनमें सबसे पहला जो है वो उन लड़कियों का तबका आएगा 5500 वीडियोज़। आप मुझे ये बताएं कि 5500 वीडियोज़ जो हैं, इनमें 5500 लड़कियां मासूम थीं? ये नहीं कोई देख रहा, और यही वजह है कि नहीं देख रहे तो आगे भी ये काम होंगे। 5500 में पहला तबका उन लड़कियों का आता है जिन्होंने ये सब कुछ जो है अपनी रज़ामंदी से किया। ठीक है, वी कैन से चलें 1500 to 2000 गर्ल्स ऐसी होंगी जिन्होंने ये सब कुछ अपनी मर्ज़ी से किया। वो जो चैट्स रिलीज़ हुई हैं, उसमें आप ये बताएं कि कोई आपके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, लेकिन आपके मोबाइल से इस तरह के घटिया मैसेजेस तो कोई नहीं कर सकता ना। तो 500 में से मेरे अकॉर्डिंग 1500 to 2000 गर्ल्स ऐसी थी जिनकी रज़ामंदी इसमें शामिल थी। और उस रज़ामंदी के शामिल होने की वजह ना सिर्फ उनकी रज़ामंदी, ऑब्वियसली जिन्होंने किया उनकी भी रज़ामंदी, कि हम मुसलमान हैं, हमें बता दिया गया है कि हमारी क्या लिमिट्स हैं। ठीक है,
लेकिन कोई उनको फॉलो नहीं कर रहा। इन शॉर्ट वर्ड्स आई वांट टू से कि शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, हमारे माशरे में ये हो चुका है। ठीक है, पहला तबका उन लड़कियों का है जो मैं साफ कहना चाहूँगी कि वो ख़ुद इस चीज़ में इन्वॉल्व थी किसी भी लालच में। पहले तबके की तो बात हो गई। अब उनकी रीज़न क्या थी कि उनमें जो है दीन से दूरी, खौफ खुदा नहीं है। और आज की लड़कियां मीडिया पे देख क्या रही हैं, मीडिया में इस तरह के रिलेशनशिप्स जब ऑन एयर किए जा रहे होते हैं, शराब पी जा रही होती है, उसमें तो चले लिखा आता है कि शराब हराम है, लेकिन जब इस तरह के रिलेशनशिप्स दिखाए जाते हैं तो मुझे आप ये बताएं कि तब पट्टी चलती है कि इस तरह के रिलेशनशिप्स हराम हैं और इसकी सज़ा क्या है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इस तरह के रिलेशनशिप्स चलते ही क्यों हैं मीडिया पे? तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे कि फ़र्स्ट सबका ऐसा था जिसने ये सब कुछ अपनी मर्ज़ी से किया, मैं यही कहूँगी। अब जो दूसरा तबका आता है उसमें ये कह सकते हैं कि 50% उनकी गैरत मरी हुई थी। क्या मुझे ये बताएं आप कि CGPA इतना मैटर करती है कि आप उसके सामने जो है अपनी इज़्ज़त बेच दें? मुझे नहीं लगता कि कोई भी गैरतमंद लड़की जो है इतना बड़ा कदम उठा लेगी कि CGPA के पीछे जो है वो अपने आप को पेश कर दे। तो दूसरी चीज़ इसमें यह आती है कि जो CGPA है मेरी अपनी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी कुछ चीज़ों की वजह से मेरी 2.5 एक सेमेस्टर में चली गई थी, लेकिन गैरत थी ना किसी के आगे। मतलब आप CGPA आप फ़ीस माफ़ करवा रहे हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ पे भेजा हुआ है, तो सिंपल सी बात है वो आपकी फ़ी पे करेंगे। यहाँ पे भी वो लड़कियाँ आती हैं जिन्होंने फ़ीस माफ़ करवाने के लिए ये सब किया होगा, कि जिन्होंने फ़ी के पैसे किसी और कामों में यूज़ करने होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी 50% to 60% फॉल्ट गर्ल्स का है। ठीक है, और रीज़न्स वही जो मैंने पहले बता दिए आपको। अब जो थर्ड तबका आता है, थर्ड में जो है कह सकते हैं कि 70% to 80% गर्ल्स जो थी वो मज़लूम थी। किस तरह कि बताया गया कि उनकी वीडियो बना ली गई, किसी जो है लड़के के साथ बैठे हुए, तो उन्हें धमकाया गया या फिर ये कहा गया कि हम आपको फेल कर देंगे, तो आप जो है एज यू नो करें सब कुछ जो भी था। तो इसमें जो है मज़लूम हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हमारे अल्लाह ने हमसे क्या फ़रमाया है। हमारे अल्लाह ने फ़रमाया है कि आप गुनाह को छोड़ के एक बार भागने की कोशिश तो करें। हज़रत यूसुफ जो थे वो ज़ुलेखा को छोड़ के भागे थे और अल्लाह ने उनके लिए रास्ते खोले थे ना। यहाँ पे भी जो है गैरत ईमानी की कमी है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा कसूर जो है वो ये है कि पेरेंट्स और बच्चों का कम्युनिकेशन गैप। पेरेंट्स ने उन्हें ये ट्रस्ट नहीं दिया हुआ कि बेटे आपको आपकी CGPA कम आ जाए, आपको कोई हैरेस कर रहा हो, आपको कोई थ्रेट्स मिल रहे हो, तो आप हमें आके बताएं। ये कम्युनिकेशन गैप है जो इन सब चीज़ों की तरफ लीड कर गया है। लड़कियां डरती हैं कि अगर हमने ये सब कुछ बताया तो हमारे पेरेंट्स जो हैं हमें आगे यूनिवर्सिटी पढ़ने नहीं देंगे। तो ये चीज़ें थी कि ऑब्वियसली जिन्होंने ये सब किया वो मेन फैक्टर हैं, लेकिन उनके बाद ये सारे पहलू कि लड़कियों का अपना ईमान कम था, लड़कियों में ख़ुद ट्रस्ट नहीं था, लड़कियां खुद इंटरेस्टेड थी कुछ, आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल, लेकिन मोस्टली। और आखिरी चीज़ जो है वो पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन गैप। ठीक है, अब जो है हम इसके अगर सोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले मुझे जो लगता है इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि हमारा जो मेडिकल कैंपस है ना, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसी हर चीज़ से पाक है। मैनेजमेंट ऊपर से लेके नीचे तक जो है ना उसकी बहुत सही है, हर बंदा अपने फ़राइज़ पूरे कर रहा है और हमारे वहाँ पे प्रॉपर यूनिफॉर्म है, इतनी स्ट्रिक्टनेस है, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि वहाँ पे आज तक जो है ऐसा कोई वाक़या जो है वो सुनने में नहीं आया। तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट का अब ये रोल है कि वो इस तरह की मैनेजमेंट बनाएं, इस तरह के ऊपर टीम हो कि वो इन सब चीज़ों को प्रॉपर कंट्रोल करे। और जो है और जो स्टूडेंट्स का रोल है वो तो ऑब्वियसली हर लड़की में गैरत ईमानी पैदा हो, इस्लाम को सीखे, उसे पता होना चाहिए कि मैंने क्या करना है क्या नहीं। और पेरेंट्स का ये रोल है कि अपने बच्चों को इस तरह का ट्रस्ट दें कि बेटे आपके साथ अगर कुछ हो रहा है तो आप हमें बताएं ज़रूर। बाकी एंड में तो वही बात है कि इस तरह के जो बीस्ट हैं यहाँ पे हमारे माशरे में हैं, उनको सरेआम फांसी देनी चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है।
ताकि आइंदा जो है इस तरह का कोई काम हो ना सके। हमारे फ्यूचर, हमारे कैरेक्टर्स पे एक क्वेश्चन मार्क लग चुका है। आप मुझे ये बताएं, वो कहते हैं ना एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। जो बच्चा अब ये बताएगा कि मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, या कोई लड़की ये बताएगी, कौन उस पर बिलीव करेगा कि इसके साथ कुछ नहीं हुआ? मुझे ये बताएं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लें और इस तरह के एक या दो बंदों को प्रोमिनेंट नहीं करें, बल्कि वो ऊपर से लेकर नीचे तक की इन्वेस्टिगेशन करें। छोटे से छोटा बंदा भी जो इसमें इन्वॉल्व है ना, उसे भी निकालने की भरपूर कोशिश करें, क्योंकि एक बंदा भी यहाँ पे रह गया ना, वो दोबारा से इस काम को स्टार्ट कर लेगा। और ऐसे स्टूडेंट्स जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको ना सिर्फ निकालें, उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लें। और इसके बाद ये होना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में कि टाइम टू टाइम जो है यूनिवर्सिटीज़ में छापे जो है वो करवाए जाएं, ताकि जो है हर बंदा जो है वो पहले से अटेंटिव हो कि हमारे साथ किसी भी टाइम हमारे ऊपर से चेकिंग हो सकती है और हम पकड़े जा सकते हैं। इतना स्ट्रिक्ट हमारा रूल होना चाहिए हर यूनिवर्सिटी में। ये यूनिवर्सिटी तो एक्सपोज हो गई है ना, इस वजह से ये सामने आ गई है, तो इस वजह से हर जगह बदनाम हो गई है, लेकिन 80 to 90% यूनिवर्सिटीज़ में ये सब कुछ हो रहा है। मेरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि वो सबसे पहले तो इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लें, स्टूडेंट्स पे, टीचर्स पे,